दोस्तों, नेतन्याहू जब अमेरिका पहुंचे और यूएन में पहुंचे, वो अंदर भाषण देने के लिए खड़े हुए थे। आपके अपने चैनल ने दिखाया कैसे उनकी इंटरनेशनल फजीयत हुई, लेकिन किसी ने क्या, खास तौर पर नेतन्याहू ने नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। हर कोई उनको गिरफ्तार करना चाहता है, इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, उन पर बैन लगा रहा है। लेकिन नेतन्याहू का हमदर्द सिर्फ एक है, अमेरिका। उसी अमेरिका की शय पर लगातार वो गजा में हमला करते रहे, लेकिन उस अमेरिका में उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन हाथ में लगी हथकड़ी की वो तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हजारों की तादाद में जब भीड़ इकट्ठा हो गई यूएन के दफ्तर के बाहर, तो नेतन्याहू की हथकड़ी लगी हुई तस्वीरें सामने आते ही हर कोई बेचैन था। खुद ट्रंप भी हैरत में पड़ गए। ये हालात तब ऐसे वक्त में बिगड़े जब यूएन के अंदर जैसे ही नेतन्याहू ने बोलने के लिए माइक यानी पोडियम पर खड़े हुए और माइक संभाला, वैसे ही 180 देशों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे के साथ यूएन की उस कार्रवाई को छोड़ दिया था। इस इंटरनेशनल फजीयत के बाद ये वाली फजीयत वाकई भारी पड़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मिडिल ईस्ट से जुड़ी वैसे तो कई महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है। इससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह की तस्वीरें शायद ना देखी हो, लेकिन ये तस्वीरें हैरत में डालने वाली हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नेतन्याहू का समर्थन करने के लिए उतरे रहे। मैंने आपको दिखाया 193 देशों में से 180 देशों ने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट इस बात का कि नेतन्याहू का कोई भी ऐसा बयान हम नहीं सुनेंगे जब तक फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले मसले पर आईडीएफ की वापसी गजा से नहीं हो जाती। आप अपने आप को सही साबित करके जबरदस्ती गजा पर कब्जा नहीं कर सकते, यह स्पष्ट कर दिया गया है। तो इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। पहले ही वीडियो देखिए। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। तो ये तो तय था कि जो नेतन्याहू है उनके लिए दुनिया कम पड़ती जा रही है, जमीन छोटी पड़ती जा रही है। ये सबको पता है कि नेतन्याहू की हालत खराब है। उनके अपने देश वालों के साथ साथ यहूदियों से लेकर खुद नेतन्याहू के मंत्री भी जानते हैं कि हमने जो पिछले 2 साल में किया वो सब कुछ एक्सपोज है। आप जब पिछले कई सालों से करते रहे, चूंकि सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी इसलिए शायद लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल में जो इजराइल ने किया, सिर्फ हमास के हमले के बाद उसने नेतन्याहू और उनकी सरकार के साथ साथ इजराइल को भी एक्सपोज कर दिया। इजराइल की हालत यह है कि पहले इजरायली जिन्हें बहुत ज्यादा करीब बिठाया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था, करीबी माना जाता था, अब उनसे नफरत सी होने लगी लोगों को। अलग अलग देशों में कैसे इजरायलियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, और ये देन खुद की इजरायलियों की नहीं है, बल्कि ये नेतन्याहू और उनकी सरकार की नीतियों की देन है, उनकी सरकार की देन है। जो उन्होंने हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों के साथ किया, जो बूढ़े बच्चों के साथ, बूढ़े बच्चे, गर्भवती महिलाएं इनके साथ किया, उसके एवज में अब जब नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका, उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई और तस्वीरें भी है, पहले ये देखिए तस्वीर। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर देखिए तेज रफ्तार से निकलते हुए लोग। ये काफी देर तक, चूंकि ये लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सारे अमेरिकन हैं, तेज रफ्तार में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जा रहा है कि कितनी तादाद में वो लोग हैं जो साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के। और ये सारे कहां जा रहे हैं मालूम है? ये सारे के सारे यूएन गए। यूएन में जाकर वहां पर मौजूद नेतन्याहू का विरोध किया, यानी नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकन अड़ गए। उन्होंने कहा नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बिना हम कम कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, मानवता का उल्लंघन किया। यानी एक तरफ यूएन के अंदर फजीयत हो रही थी नेतन्याहू की, जहां उसको कोई सुनना नहीं चाहता था, वहीं दूसरी तरफ यह सब करना पड़ रहा है। या ये देखिए, आगे देखिए, इसका भी सामना करना पड़ा। तो ये यूएन का दफ्तर है, उसके ठीक बाहर खड़े हुए हैं। यूएन का चैम्बर पहले ही खाली हो गया था, जिसमें से 180 देशों ने बॉयकॉट कर दिया था। हमने आपको दिखाया 13 देशों में से एक इजराइल है, यानी 12 देशों ने नेतन्याहू का वो बयान सुना, वो भाषण सुना, जिसमें उन्होंने खास तौर पर अमेरिका की पैरोकारी की। उन्होंने बताया 7 अक्टूबर वाला हमला 9/11 हमले जैसा था, जिसमें बताया 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के साथ वो 9/11 जैसे था, लेकिन वो अमेरिका से तुलना करते करते भूल गए। अमेरिका ने किसी की जमीन पर कब्जा करके अपने आप को नहीं बसाया। बात अलग है, मिडिल ईस्ट पर और अलग अलग जगह अपनी कब्जेदारी की बात करता है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसा है।
इतनी सी बात समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नई पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, जिसने पूरा इतिहास गजा का भी, फिलिस्तीनियों का और इजरायलियों का पढ़ लिया है, उसके बाद से ही वो नेतन्याहू की बात पर अब हंसते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ परोसते हुए। आइए अगली खबर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है देखते चलिए। तो thousands are marching towards the United Nations। कहा गया कि हजारों की तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे, पसीना पसीने नेतन्याहू हो गए, क्योंकि अंदर उन तक खबर पहुंची थी कि जहां 180 देशों के प्रतिनिधियों ने आपका भाषण सुनने से इनकार कर दिया, तो वहां पूरी भारी भीड़ बाहर जुटी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा, न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर जॉर्डन ममदानी ने पहले ही कह दिया था कि देख लीजिए, जैसे ही वो शपथ लेंगे, अगर उसके 1 मिनट बाद भी ये पता लगा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क की जमीन पर हैं, तो उनको फौरन गिरफ्तार करा लिया जाएगा, चाहे ट्रंप ही बीच में क्यों ना है। यानी आने वाले दिनों में बड़ी रस्साकसी भी होगी। जॉर्डन ममदानी ने कह दिया है कि चूंकि एक व्यक्ति जो वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया, जिसके खिलाफ वारंट है, उस आदमी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी खुद अमेरिका को लेनी चाहिए थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनका रेड कारपेट से स्वागत करते हैं। क्या एक वॉर क्रिमिनल का, एक नरसंहारक का ऐसे स्वागत करना चाहिए? इसको लेकर कई बार उन्होंने मुद्दा भी उठाया और कह दिया कि जिस दिन वो जॉर्डन ममदानी मेयर के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी को कोई टाल नहीं पाएगा, न्यूयॉर्क में आना बैन हो जाएगा। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण खबर एक और है। देखिए कैसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये सब हो रहा है। तो फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। अमेरिका की सरजमी पर हो रहा है, वहीं पर हो रहा है जहां पर खुद मौजूद रहे नेतन्याहू, और उनकी मौजूदगी के वक्त ही न्यूयॉर्क के अंदर एक तरह से हालात ये बन गए कि भीड़ ही भीड़ हर तरफ नजर आई। इससे पहले ऐसी तस्वीर से भयावह तस्वीरें देखी है इटली के अंदर। इटली में तो बवाल हो गया था यहाँ, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कोई बवाल नहीं किया, कोई उत्पात नहीं किया, लेकिन वो टिके रहे कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, और उसकी गिरफ्तारी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। जैसे ये पता लगा हजारों की तादाद में, वैसे ही खुद अमेरिका की सरकार भी सख्ते में रह गई थी। अब देखिए, ये वो वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए। Please order in the hall. तो इससे भयंकर फजीयत नहीं हो सकती थी। आगे देखिए इसी वीडियो में कैसे मुंह उतरा हुआ नजर आता है, नेतन्याहू का चेहरा उतरा हुआ था कि बाहर वाली खबर भी अंदर आ गई थी कि बाहर प्रदर्शनकारी हैं, अंदर उनको सुनने के लिए उनका कोई साथी नहीं। देखिए चेहरा लटका हुआ है। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। सोचिए क्या वक्त है, 7 अक्टूबर 2023, जहां नेतन्याहू अपने आप को, अपने देश को बता रहे थे पीड़ित। आज पूरी दुनिया कहती है तुम पीड़ित नहीं, तुम नरसंहारक हो। नमस्कार।